मित्र नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दुप्रेती। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल दुप्रेती जी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं कि चतुर्मास के व्रत की क्या विधि होती है, चतुर्मास में क्या करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के बाद में 4 महीने चतुर्मास रहता है। इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, कौन से दान इसमें किए जाते हैं, वो संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें। कई लोग थोड़ा सा देखते हैं, आगे को स्किप कर देते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आप अपनी जानकारी के लिए सुने, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे क्या नियम होने चाहिए, उस बारे में आपको मैं अवगत कराने के लिए आया हूँ। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है, उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। जो बंधु नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं। चतुर्मास के व्रत के बारे में कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे कृष्ण, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो कृपा करके आप हमें बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं आपको विष्णु के शयन के व्रत को कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तो विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए, और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए कार्तिक महीने में, और कर्क में सूर्य आते हैं जब श्रावण महीना आता है। तो अगर अधिक मास भी हो, अधिक मास आने पर भी तो यही नियम रहेगा। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए, सिर्फ जो है भगवान विष्णु को ही शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास के व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्र धारण कराना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद में उस प्रतिमा को स्नान करा करके, सफेद वस्त्र धारण करा करके, तकियादार बढ़िया तकिया लगा करके सुंदर सैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके उसे विशुद्ध शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि करने चाहिए, नियम ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करके 5 काल वर्णन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक का चतुर्मास का व्रत करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इससे व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं जो पाप किए हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को जाते हैं। तो हे राजन, आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुनिए। अलग अलग दान की अलग अलग विधि है। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीले बेल बूटे बनाता है, उसके 7 जन्मों तक वो जो है उसको ब्राह्मण की योनि प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराता है, वो वैभवशाली होकर के सुख को भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में जाकर के इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बना करके धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर के अक्षय सुख भोगता है।
जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी का पूजन करता है, भगवान को अर्पण करता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठ करके विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य एकादशी से कार्तिक के महीने के विष्णु की पूजा करता है, जो देवशयनी एकादशी है वहां से देवथानी तक के जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास के व्रत को जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं, वो ब्राह्मणों को सोने के पात्र वस्त्र देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वह संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे पापों में लिप्त होते हुए भी उनको पाप नहीं लगता है। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं वह अंत में उनकी प्रतिमा का दान करते हैं, वह सब पापों से रहित होकर के गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं, समाप्ति मतलब एकादशी जब जो है देव उत्थानी एकादशी आएगी उस दिन जब द्वादशी में समाप्त होगा उसमें उनकी पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोगी शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्र का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं और अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं और दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे ध्रुवे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने वाले, योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उसको नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास के व्रत को समाप्त हो जाने के बाद ही जो गौ दान करता है, यदि गौ दान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास के व्रत समाप्त हो जाने पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में को प्राप्त करते हैं। प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं
उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान होती है। चतुर्मास का व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास के व्रत के समाप्त होने पर शय्यादान करते हैं, उनको अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटांग 250 ग्राम, 8 छटांग 500 ग्राम वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटांग 2.5 किलो एक तांबे का पात्र लेकर के उसमें शक्कर भर करके तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे के पात्र सूर्य को प्रिय हैं, उसमें मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रत में ब्राह्मणों का शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक का फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अंततः उनको देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण का सौंठ मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अंत धन फल प्राप्त होता है। इस व्रत से जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं, अंत में चांदी का पात्र हल्दी रख करके दान करते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्रियों के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय धन और सुपात्र संतान प्राप्त होती है। उसे देवलोक की पूजा होती है। इस व्रत से जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं, व्रत से शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं, ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग करके अंत में शिवलोक को जाते हैं। इस व्रत में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य हो सके तो अष्टमी अमावस्या पूर्णमासी प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति प्राप्ति होती है। अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा से गाय का दान करता है, वह इस लोक में ज्ञान और किसी के सेवक नहीं बनते। अंत में ब्रह्मलोक में जाकर के पितरों के साथ सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए चतुर्मास के अनेक प्रकार के नियम बताए हैं। चतुर्मास में मनुष्य प्रजापति का व्रत करके इससे समाप्ति पर गौ का दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस व्रत से वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करने से, शाक मूल फल आहार पयो व्रत करने से, अंत में दूध वाली गाय दान देने से वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के फल पत्र पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र वस्त्र दान करते हैं, इस लोक में सुख पाते हैं। चतुर्मास के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, शुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी और चांडाली को गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चतुर्मास का व्रत करें। जो मनुष्य इस प्रकार के पापों को करते हैं, अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्मास के व्रत के अंत में मनुष्य ब्राह्मणों को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करता है, उसे षड्रस से युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास के व्रत में मनुष्य नित्य प्रति एक समय खा करके रहते हैं तथा अंत में भूखे उनको भोजन कराते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
और जो मनुष्य इस व्रत में चांद्रायण व्रत करते हैं स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय अंत तक चलता है। जब तक प्रलय न हो तब तक उनका वंश चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाला ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है, नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए वेद शास्त्रों में ब्राह्मण की बहुत महिमा बताई गई है। ब्राह्मण कर्मों से होता है, कर्म करने से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद ब्राह्मणोचित कर्म भी करना चाहिए। बड़े भाग से हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्राह्मण जीवन। आज पूरे विश्व में आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को गालियां पड़ती हैं, लेकिन यह साक्षी हमारा इतिहास है। आज तक सृष्टि के जो पहले मनुष्य थे जिनके हम मनुष्य कहलाए, मनु, उनसे लेकर के आज तक का ब्राह्मणों ने समाज का हित सोचा है और हित ही सोचते रहते हैं, हित की ही बात करते हैं। जो आपको ज्ञान दिया वो आपके हित के लिए दिया, इसलिए ब्राह्मणों का किसी से स्वार्थ नहीं है। इसलिए ब्राह्मण का आज तक कोई कुछ बिगाड़ न सका, न कोई बिगाड़ सकेगा। जय परशुराम, जय जय सिया राम।